कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में अध्याय 1 जिसका आपका नाम है वास्तविक संख्या, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का हम यहाँ पे तीसरे का पहला सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की लाइन पढ़ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे सवाल लिख लिया है। तो हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इनके गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसके बाद में हम इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो देखिए इस तरह से हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से देंगे और हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे देंगे? 3 से। 3 से चला जाएगा तो 3 इकन्ना 3। ठीक है, तो ये हमारे 12 की गुणनखंड निकल गए। तो हम लिखेंगे 12 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हम 2 को लिख सकते हैं 2 घात 2 गुणित 3। 12 के निकल गए। अब 15 के गुणनखंड किसके निकालेंगे? 15 के गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड क्या निकलेंगे? तो यहाँ पर हम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। अब 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो किससे देंगे? 3 से। 3 से चला जाएगा इसमें तो 3 पंजे 15। 3 से नहीं जाएगा तो अब 5 से जाएगा। 5 इकन्ना 5। तो 15 के गुणनखंड क्या निकले? 3 × 5। 12 के निकाल लिए, 15 का निकाल लिया। अब 21 के यहाँ पे लिखेंगे 21 के गुणनखंड। तो 21 के गुणनखंड 21 के यहाँ पे निकाल लेंगे। दो से नहीं जाएगा ये आपका, देखिए 2 करना 2 और 1 में नहीं जा रहा तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे। 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से नहीं है 7 से जाएगा क्योंकि 7 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये केवल 7 के पहाड़े में आता है। तो 7 इकन्ना 7। तो 21 के गुणनखंड क्या निकले? 3 गुणित 7। ठीक है, अब हमें इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब LCM यानी कि लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, क्या है? लघुत्तम समावर्ती। और HCF का हिंदी में है आपका महत्तम समावर्ती। ठीक है, देखिए लघुत्तम समावर्ती यानी कि लाओ सब। LCM में हमें सारे लाने हैं और महत्तम समावर्ती यानी कि माँ से मत लाओ सब। ठीक है, सब नहीं लाना है। देखिए HCF में हम क्या करेंगे? जो दोनों में है वही HCF में आएगा और LCM में पूरी सारी चीज़ें जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे कि इसमें 2 है
देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो इसका एचसीएफ, इसमें एचसीएफ नहीं है 2, 3 है इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, तो इसमें क्या आएगा 3। और इसमें 5 है, 5 इसमें भी नहीं, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वो एचसीएफ वो केवल 3 रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले तो 12, 15 और 21 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एलसीएम, एलसीएम किसका, 12, 15 और किसका है 21। तो एलसीएम में हम सारे लाएंगे और जो बड़ा है वो लिखेंगे। अब देखिए इसमें 2 है, 2 घात 2 गुणित 3, इसमें भी 3 है, तो 3 देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी, तो हम 3 को 3 बार नहीं लिखेंगे, केवल 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा 3 गुणित, अब इसमें 3 खत्म होगा, इसमें क्या है 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, गुणित इसमें भी खत्म हो गया, अब इसमें एक और बचा है 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो अब सभी का गुणा कर लेना है। देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो गया, तो आपका 7 पंजे 35 हो गया, और 35 त्या 105, 35 से करना 35, 35 दूनी 70 और 35 त्या 105, कितना हो गया 105, 105 गुणित, अब 2 घात 2 यानी 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 पंजे 20 कि 0, यहाँ पे 2 आ गया, 2 ऐसा कैसा और 4 करना 4, तो क्या आएगा इसका आंसर 420। ठीक है, चलिए अब इनका हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 12, 15 और 21 का, 12, 15, 21 का, अब तीनों में जो है वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए गौर से, इसमें 2 है, इसमें है क्या 2 नहीं है, इसमें है क्या नहीं है, तो ये एचसीएफ नहीं बनेगा। इसमें 3 है, ठीक है, ये 3 इसमें है, हाँ है, इसमें है। ठीक है, देखिए इसमें 5 है लेकिन दोनों में 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इन दोनों में 7 नहीं है, तो एचसीएफ नहीं होगा। बस केवल एचसीएफ क्या है इसमें 3, एचसीएफ क्या होगा 3, तो ये आपका इसका ये यहाँ पर एलसीएम का आंसर और ये आपका एचसीएफ का आंसर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 420,3 और यहाँ पर, यदि आप यहाँ पे आंसर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप ये लाइन लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अतः 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 420 और 3 है। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे समझ में आया होगा ये सवाल, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें, नोट्स तैयार करें, प्रश्नवाली 1.1। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले सवाल के साथ।